common word is MB. MB is Latin word. In Latin, MB means both or around or side by side or side by side. So MB का मतलब हुआ बोथ अराउंड और साइड बाय साइड। अब यहाँ पे जो पहला वर्ड है हमारे पास वो है MB प्लस और अगो एक वर्ड होता है, ये वर्ब है। अगो मीन आई डू और इसका इन्फिनिटिव होता है अगेरे, दिस मीन टू डू। सो एम्बिग्यूटी का मतलब हुआ डूइंग टू थिंग्स, डूइंग बोथ थिंग्स। दैट मीन double minded, this mean double minded, और इसको हम कह सकते हैं डाउटफुल, डाउटफुल। सेम इसका मतलब है, ये एक्चुअल क्वालिटी है, ये क्वालिटी और किसी में ऐसी क्वालिटी हो जो डबल माइंडेड हो या डाउटफुल हो, उसको हम एम्बिग्यूटी कहेंगे। यानी ये एक तरह से एक आदमी की एडजेक्टिव बन गया। और ये हुआ, अब ये हमें मालूम है आउस का मतलब होता है फुल ऑफ, ये प्रीफिक्स है फुल ऑफ। अब यहाँ पे एम्बिग्यूअस, इसका मतलब भी यही हुआ डाउटफुल, डाउटफुल। और एम्बिएंट, अब एम्बी मीन बोथ अराउंड, और यहाँ पे एक वर्ड है इट। इट का मतलब एक्चुअली लैटिन में एक वर्ड होती है ईओ। ईओ का मतलब होता है आई गो, और इसका इन्फिनिटिव होता है आयर। आयर मीन्स टू गो। तो इसकी जब हम रूट निकालते हैं तो इस वर्ब की धातु या रूट हम निकालें तो आई होती है, आई। दैट मीन अब ये इयंट है, ये प्लूरल बनाने के लिए जो हमने लैटिन के वर्ड देखे हैं, लैटिन के लेक्चर हैं, उसके अंदर हमने देखा है। तो इसका मतलब हो गया सराउंडिंग। इसको हम कह सकते हैं सराउंडिंग, यानी गोइंग ऑल साइड, गोइंग ऑल साइड। नाउ दिस इज अगेन द सेम। यहाँ पे ये प्लूरल है यानी इयंट, ये प्लूरल के लिए हमारे पास यानी दे गो, इस ऐसा होता है इयंट का मतलब। अगर मैं अकेले इस वर्ड का मतलब देखूं तो इसका मतलब है दे गो। और यहाँ पे इट का मतलब भी ये वन पर्सन के लिए है। अगर मैं इसको लैटिन में इट का मतलब देखूं तो इसका मतलब होता है ही गोज, ही गोज। अब यहाँ पे हम सिंपल ही सी वो नहीं ले रहे, हम सिंपल अगर गो इसका मतलब लेते हैं, क्योंकि आई के साथ अगर एस लगता है, टी लगता है, तो उस हिसाब से हमारा सब्जेक्ट चेंज होता है। अब यहाँ पे एम्बिट का मतलब है
गो अराउंड, यानी इसका मतलब हो गया बाउंड्री, बाउंड्री। और ऐसी देखो एक चीज़ हम एग्जिस्ट बोलते हैं। एग्जिस्ट का मतलब है ये x प्लस इट, ये हो गया गो और ये हो गया आउट। सो गो आउट, यानी ये एक रास्ते के लिए बताते हैं हम। एग्जिस्ट का मतलब जहाँ से बाहर जाया जाता है। अब एम्बी डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस का मतलब, डेक्स्टर का मतलब होता है, हमारे पास संस्कृत में भी एक वर्ड है बिल्कुल मिलता जुलता है, ये दक्ष। और डेक्स्टर का मतलब एक ये भी होता है, इसको हम लैटिन में राइट हैंड बोलते हैं, सज्जा हाथ। इसी तरह से सिंस्टर जो मतलब वो होता है, इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड। तो डेक्स्टर राइट हैंड होता है, सिंस्टर लेफ्ट हैंड होता है। तो यहाँ पे दूसरा इसका मतलब होता है, क्योंकि ये हाथ जो हमारा है वो एक्सपर्ट होता है हर काम में, तो एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है जिसके दोनों हाथ निपुण हों। तो इसका मतलब ये हुआ, एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब हुआ कि बोथ हैंड कैन एक्ट एट सेम टाइम। और इसका हम कह सकते हैं निपुण, निपुण। या फिर हम इसका एक मतलब कह सकते हैं दोनों हाथों से, हाथों में दक्ष, एम्बीडेक्स्ट्रस। अब ये एम्बीसेक्सुअल, यानी दोनों क्वालिटी जिसके अंदर हैं सेक्स की। अब ऐसे कुछ जीव होते हैं, ऐसे कुछ बैक्टीरिया या कुछ ऐसी लिविंग एंटिटी हैं जिनके अंदर दोनों क्वालिटी होती हैं। तो इसको हम कह सकते हैं क्वालिटी ऑफ बोथ सेक्स, दैट मीन बोथ सेक्स मीन मेल और फीमेल सेक्स। एम्बीवर्जन, अब यहाँ पे वर्जन की मैं बात करूँ, ये एक वर्ब होती है वर्टो, इसका मतलब होता है आई टर्न, आई टर्न। एम्बीवर्जन का मतलब हुआ जो आदमी दोनों तरह की, हैविंग बोथ द फीलिंग, यानी एक टाइम पे वो कंसेंट देता है, दूसरे टाइम पे वो डिनाई करता है, ऐसी जो सिचुएशन होती है उसको हम बोलते हैं एम्बीवर्जन। एम्बीवर्जन का मतलब हुआ वन टाइम एक्सेप्टिंग, वन टाइम अपोजिंग, यानी वन टाइम एक्सेप्टिंग और अदर टाइम अपोजिंग। यानी इसका मतलब हम ऐसा भी कह सकते हैं कि दो फीलिंग, फीलिंग ऑफ एक्सेप्टिंग एंड अपोजिंग, इसको हम कह सकते हैं फीलिंग ऑफ यस एंड नो एट द सेम टाइम, डबल माइंडेड एट द सेम टाइम। या फिर इसको हम कह सकते हैं डबल माइंडेड, डबल माइंडेड। अब एम्बेज, एम्बेज का मतलब भी वही है जो डबल माइंडेड हो, दो डाउटफुल, यानी इसको भी हम एक तरह से डाउटफुल कहेंगे। एम्बिग्यूअस का ही एक डाउटफुल, यानी एम्बिग्यूअस का ही एक फॉर्म है ये। एक अगो से ये वर्ड आया एज, इसका मतलब है आई डू। और एम्बीवैलेंट का मतलब है, वैलेंट वर्ड का मतलब है ताकतवर और वर्दी और वैल्यूएबल।
यानी इसका मतलब ये हो गया कि भाई दोनों फीलिंग मतलब दोनों साइड से ताकतवर हो, यानी एक चीज़ में कहता है कि ये, दूसरे में कहता है ये, यानी ये कन्फ्लिक्टेड माइंड कह सकते हो आप इसको। दोनों साइड में सेम इक्वली स्ट्रॉन्ग, कन्फ्लिक्टेड, आपस में मतलब एक तरह का कन्फ्लिक्ट होता है विचार में, तो हम उसको दोनों ही चीज़ इक्वली स्ट्रॉन्ग हो तो उसको हम एम्बिवैलेंट बोलेंगे।